स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपराबोला। फिर इत्थे ना दो तरह के हाइपराबोला, ठीक है। यह हो गया तुहाडा एक्स एक्सिस -x + y ते -y। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ याद रखनी कि इस तरीके ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ दो फोकस होणगे, एक फोकस इधर होएगा F1, एक फोकस इधर है F2, सेम डिस्टेंस ते है। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस ਤੇ ट्रांसफर एक्सिस ਦੇ मिड पॉइंट चों ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ मिड फोकस ਜਿਹੜਾ मिड पॉइंट है ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ करती हुई एक लाइन जी परपेंडिकुलर लाइन बाइसैक्ट द F1 F2 इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एक्सिस। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस, जी कि परपेंडिकुलर टू द ट्रांसफर एक्सिस है। इत्थे एक पॉइंट P है, यानी कि PF1 तो PF2 इन्हों दोनों का डिस्टेंस का डिफरेंस है वो की हुंदा वा कॉन्सटेंट। यानी हाइपराबोला की डेफिनेशन है कि जिहड़ा इन्हां दा डिस्टेंस है, हाइपराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसिस फ्रॉम द टू फिक्सड पॉइंट। फिक्सड पॉइंट नूं असीं यानी कि फोकस बोलते हैं, फिक्सड पॉइंट यानी कि फोकस इन द प्लेन इज कॉन्सटेंट। A hyperbola is the set of all points in a plane the difference of whose distances from two fixed points in the plane is constant। in the plane is constant। in the plane is constant, ऐसे ही याद रखना है। इलिप्स दे विच की हुंदा वा सम ऑफ द डिस्टेंसिस सीगा, ठीक है। तो ये विच की है जिहड़ी इलिप्स की डेफिनेशन सीगी उहदे च असीं पढ़िया सीगा कि वो भी सैट ऑफ ऑल पॉइंट्स है, उहदे सीगा सम ऑफ हुज डिस्टेंसिस इज कॉन्सटेंट। ये हैगा द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसिस फ्रॉम टू फिक्सड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉन्सटेंट। यानी कि PF2 क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा नज़र आ रहा है, PF2 माइनस PF1 इज इक्वल टू कॉन्सटेंट यानी कि 2A। यह डिस्टेंस जोड़ा वा वो कॉन्सटेंट डिस्टेंस जोड़ा दोनों का डिफरेंस है वो कितना होएगा, वो है 2A दे बराबर। तो इस करके दी इक्वेशन जिहड़ी है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन जिहड़ी है ये जिस तरह असीं पहले क्वेश्चन सॉल्व किया सी उहदे अकॉर्डिंगली ही इहनूं क्वेश्चन नूं सॉल्व कर लांगे तो तुहाडी इक्वेशन जिहड़ी बन जाएगी x² ओवर a² माइनस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। ये असीं अगे भी सॉल्व किया ही। ये पॉइंट हो गए -C0, यदा पॉइंट हो गया C0। इहनूं तुसीं सॉल्व कर लेना तो सॉल्व करने तो बाद एंड जी इक्वेशन बनेगी वो बन जानी है x² ओवर a² है। अगे इलिप्स दे विच भी आपां सॉल्व किया सी, ये बन जाएगा तुहाडा जिस तरह हुण डिस्टेंस फार्मूला लगेगा ना PF2 दे विच वो बन गया x माइनस C का बन गया x प्लस C का होल स्क्वायर प्लस y -0 y आ जाएगा y²
square root of this minus square root of x minus c the whole square plus y square is equal to 2a। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। x plus c the whole square plus y square is equal to 2a plus under root x minus c the whole square plus y square। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਪਸ 'ਚ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਜਾਣੀ x square over a square माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1 क्योंकि मेन जी सानू यही इक्वेशन असी याद रखनी है। ठीक है, यह हैगी है जो ट्रांसफर एक्सिस जोड़ा वै जो फोकस है ट्रांसफर एक्सिस से लाई करते और ट्रांसफर एक्सिस अकॉर्डिंग टू हैगा वै एक्स एक्सिस। ठीक है, तो असी इक्वेशन यूज़ करनी एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1। तो दूसरी इक्वेशन ऑफ हाइपराबोला जी है ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੱਡੀ ਹੈ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਅਗਰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਹੌਰੀਜ਼ੈਂਟਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਇਲਿਪਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, माइनस का निशान होएगा। तो यह इक्वेशन बन जानी है एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द हाइपराबोला वै। तो एक इक्वेशन है वै, दूसरी इक्वेशन जी है वह है वाई स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1। यानी कि जी रकम पहली आ गई, यदा मतलब यह जोड़ा हाइपराबोला बनेगा वो बनेगा अकॉर्डिंग टू द वाई एक्सिस। वह ट्रांसफर एक्सिस जोड़ा होएगा वह वाई एक्सिस से होएगा, यानी वो फोकस के पॉइंट जोड़े आ वो वाई एक्सिस से होंगे। वो इक्वेशन इस तरह की देखो बेटा, वो शेप जी इस तरह की बनेगी हाइपराबोला की। वो इस तरह उपर नूं ते इस तरह नीचे नूं बनेगा निशान। इहदा जिहड़ा फोकस के पॉइंट उत्ते खिसक जाएंगे F1 तो यह तुहाडा पॉइंट हो जाएगा F2। उस तरह O00 एक्सिस उही रहने एक्स एक्सिस ते माइनस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ते माइनस वाई। हुण जिहड़ा तुहाडा फोकस का पॉइंट बन जाना 0C ते यह बन जाना 0 माइनस C। यानी हुण तुहाडा आ ट्रांसफर एक्सिस बन जाएगा, ट्रांसफर्स एक्सिस यह वाला हो जाएगा। तो यह तुहाडा एक्स एक्सिस के उपर जिहड़ा एक्स एक्सिस हो बन जाएगा कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, यह हुण जिस तरह इक्वेशन दिती होएगी वो अकॉर्डिंगली तुसीं क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। बाकी सारा कुछ उस तरह का जिस तरह असीं निकालते सी वो पॉइंट्स उस तरह याद रखने तुसीं। डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस जिहड़ा डिस्टेंस है जिहड़ियां याद रखने वालियां गल्लां वो की है, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई इज टेकन एज टू फोकाई इज टेकन एज 2C। यानी कि फोकस दे दो फोकस दे विचला डिस्टेंस जोड़ा वै वो 2C असी लवांगे। डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस, डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस इज टेकन एज 2A। जी कि यह दो वर्टिसेस एक वर्टिसेस इत्थे होएगा ना, यह वर्टिसेस इन्हां दा डिस्टेंस जिहड़ा वा यह होएगा 2A। ये 2A होएगा। वो एक्स ते एक्स ओवर ए स्केयर भी हो सकता, वो वाई स्केयर ओवर ए स्केयर भी हो सकता है। ठीक है, तो थर्ड असी पॉइंट याद रखना है कि ये सी स्केयर की जी वैल्यू है वह है ए स्केयर प्लस बी स्केयर। फोर्थ पॉइंट असी याद रखना है इसेंट्रिसिटी उस तरह सी ओवर ए ही आएगी, पर इत्थे हुण जिहड़ा सी है देखो सी जिहड़ा ज़्यादा दूरी ते है और ए जिहड़ा घट दूरी ते वर्टिसिस जिहड़ा वा ते वो वर्टिसिस के पॉइंट वही 0A ते ए 0 माइनस ए बननगे। इसेंट्रिसिटी सी ओवर ए जी आलवेज ग्रेटर दैन 1 होंदी है। ये याद रखना इसेंट्रिसिटी दी जी है हमेशा हाइपराबोला दी ग्रेटर दैन 1 होंदी है।
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੰਜਵਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਲੇਟਸ ਰੈਕਟਮ। ਲੈਂਥ ਆਫ ਲੇਟਸ ਰੈਕਟਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2b² ਓਵਰ a, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੇਮ 2b² ਓਵਰ a। ਲੈਂਥ ਆਫ ਲੇਟਸ ਰੈਕਟਮ यानी कि ए लाइन परपेंडिकुलर टू द फोकस, तो फोकस वाला पॉइंट मिड पॉइंट भी होंगे है, यानी कि b² ओवर a, ये भी b² ओवर a, टोटल लेंथ जी हो जाती है 2b² ओवर a। ये होगी लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपराबोला। हम क्वेश्चन करोगे फिर तुहानूं आपे क्वेश्चन क्लीयर हो जाएगा। हाँ जी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 14 NCERT की बुक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दी फोकी एंड वर्टिसेस द सेंट्रिसिटी द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपराबोला x² ओवर 9 माइनस y² ओवर 16 इज इक्वल टू 1। पहले तो इन्हूं कंपेयर कर लो, कंपेयर इट विद x² ओवर a² माइनस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ a² ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ 9, b² ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ 16, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ 3 ਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ 4। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ फोकस निकालने ਆਪਾਂ, यानी कि c निकालेंगे। c सानू पता वै √ ऑफ a² प्लस b² हो जाएगा। a² की वैल्यू कितनी है 9, b² की वैल्यू हैगी 16, 16 ते 9 हो गए 25, √25 हो गया 5 के बराबर। इसका मतलब c की वैल्यू आ गई 5। इसका मतलब फोकाई आर किन्ने आ गए, क्योंकि हुण सानू पता है ना ये x² ओवर a² है, तो यदा जोड़ा फोकस है वो x एक्सिस ते लाई कर रहा है, तो यदा मतलब फोकस के पॉइंट आ जाएंगे 5 0 तो -5 0। और आप निकालना इस तो बाद एक तो फोकस निकालने से फिर निकालने वर्टिसेस। वर्टिसेस की आ जाएंगे, वर्टिसेस आर, वर्टिसेस के पॉइंट याद रखो a0 तो -a0। ये तुहानू पता है दैट इज़ 3 0, दूसरा हो गया -3 0। फिर आप निकालनी इस, देखो एक एक नंबर देखो 4 नंबर का क्वेश्चन आया ही पेपर के विच भी, और बहुत ईजी है। सिर्फ तुसी ये याद ही रखने हैं कि x एक्सिस के अकॉर्डिंग लैने पॉइंट के y एक्सिस के अकॉर्डिंग लैने हैं। बाकी फार्मूला वही है, एसेंट्रिसिटी c ओवर a। c की वैल्यू कितनी है 5, a की वैल्यू हैगी 3, तो होगी 5 ओवर 3। ये आंसर आ गया एसेंट्रिसिटी का। फिर असी निकालना लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फार्मूला याद रखो 2b² ओवर a। 2b² ओवर a का मतलब हो गया b² की वैल्यू कितनी है 16, a की वैल्यू कितनी है 3। ये पेपर च भी आया था तुहानू 32/3 आंसर आ गया। इसेंट्रिसिटी 32/3। नेक्स्ट देखो सेकंड है, इक्वेशन ऑफ द हाइपराबोला इज इक्वेशन ऑफ द हाइपराबोला यह दी हुई तुहानू y² माइनस 16x² इज इक्वल टू 16। हुण इनू किस तरह सॉल्व करना आपां, ठीक है ना। इनू असीं सॉल्व करने लिए की करांगे, क्योंकि इधर 1 होना चाहिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 16। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 16 ना असीं डिवाइड करता। y² ओवर 16 माइनस 16x² ओवर 16, 16 ओवर 16 ये कैंसल हो गए। ये हो गया y² ओवर 16 माइनस x² ओवर 1 इज इक्वल टू 1। उन्होंने कंपेयर करो,
कंपेयर इट विद, हुण तुहानूं पता है कि वाई स्केयर पहले आ गया, वो बन जाएगा वाई स्केयर ओवर ए स्केयर, यानी हमेशा आप ए स्केयर ही पहले लिखना है, माइनस एक्स स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1। ठीक है, हेयर वर्टिसेस कितने हैं, या फोकस लिख लो या वर्टिसेस लिख लो। वर्टिसेस ऑफ हाइपराबोला लाइज ऑन वाई एक्सिस। पहले तुहानूं पता होना चाहिए कि ये वर्टिसेस या फोकस जिहड़ा वै कित्थे लाई कर रहा, ये वाई एक्सिस ते लाई कर रहा। इसदा मतलब ये शेप जिहड़ी है किस तरीके की बनेगी, एस फॉर्म च बनेगी ये शेप। ठीक है, हुण आपां निकालने की है, इत्थे भी असीं वही निकालने फोकाई। हुण पहले इहनूं कंपेयर कर लीए, तो कंपेयर किया तो ए स्केयर किहदे बराबर आ गया, ऑन कंपेयरिंग ए स्केयर जिहड़ा वा उस तुहाडा 16 के बराबर है, तो बी स्केयर जिहड़ा 1 के बराबर है। इसदा मतलब ए की वैल्यू होगी 4 तो बी की वैल्यू होगी 1, तो सी तुहाडे को हो गया अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ए स्केयर हो गया 16, बी स्केयर हो गया 1, अंडर रूट 17 आ गया। फोकाई के पॉइंट हो गए, हेयर फोकाई आर 0 प्लस माइनस सी। इसदा मतलब ये फोकाई कितने हो गए, फोकाई जोड़े बन गए प्लस माइनस अंडर रूट 17, प्लस माइनस अंडर रूट 0 प्लस माइनस अंडर रूट 17, दैट इज 0 प्लस माइनस अंडर रूट 17। The vertices are zero प्लस माइनस ए, दैट इज 0 प्लस माइनस ए की वैल्यू से निकाली सी 4, ये आ गया 0 प्लस माइनस 4। इसेंट्रिसिटी ई सी ओवर ए, सी की वैल्यू है अंडर रूट 17, ए की वैल्यू होगी 4। फिर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फार्मूला 2b स्केयर ओवर ए, दैट इज इक्वल टू 2b स्केयर की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 4, 2 एकम 2 दूनी 4, कितना आ गया 1/2 आंसर आ गया। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपराबोला, फाइंड द find the equation of the hyperbola। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, with foci 0 प्लस माइनस 3 and vertices are 0 प्लस माइनस अंडर रूट 11/2। हुण स्टेटमेंट पढ़ के सानू पता लग गया कि फोकाई जोड़ा कितने लाई कर रहा है वाई एक्सिस। हेयर फोकाई, फोकाई भी लिख सकते हो, वर्टिसेस भी लिख सकते हो। फोकाई लाइज ऑन वाई एक्सिस, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज की बनेगी वाई स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1। इनू इक्वेशन नंबर 1 मान लो। असी ए तो बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए तो बी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो तुहाडी इक्वेशन निकल आएगी। तो हुण तुहाडे को फोकाई दा पॉइंट गिवन है, गिवन फोकाई आर 0 प्लस माइनस 3, देयरफॉर सी की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, सी की वैल्यू 3 आ गई। वर्टिसेस आर 0 प्लस माइनस 11/2, वर्टिसेस होंगे 0 प्लस माइनस ए, इसका मतलब देयरफॉर ए की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 11/2। ठीक है, तो हुण असी सानू तो चाहिए बी चाहिए,
ए स्केयर कितना हो जाएगा √11/2 द स्केयर, यानी कि ए स्केयर की वैल्यू आ गई 11/4। हाँ जी, हुण देखो तुहानूं ए स्केयर सी की वैल्यू यानी कि सानूं पता है कि सी स्केयर इक्वल टू हुंदा ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो इत्थों असीं वैल्यू निकाल लांगे अगों बी की, ਇਹਦਾ मतलब इत्थों ये अकॉर्डिंगली बी स्केयर के बराबर हो गया, बी स्केयर इज इक्वल टू आ गया सी स्केयर माइनस ए स्केयर, सी स्केयर माइनस ए स्केयर आ गया। बी स्केयर यानी बी निकालना आप √ऑफ बी स्केयर भी है चाहिए तो बी स्केयर ही है, तो √ चाहे रहन दो। सी स्केयर की वैल्यू है बेटा सी स्केयर है 3 का स्केयर, तो ए स्केयर आप निकाल लिया √11/2 का स्केयर। बी की वैल्यू आ गई 9 - 11/4, एलसीएम आ गया 4, 36 - 11, 36 - 11। बी की वैल्यू आ गई 25/4 का स्केयर रूट, यानी कि 5/2 आ गई बी की वैल्यू। तो यदा मतलब बी स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई, बी स्केयर की वैल्यू निकाली है तो 25/4। पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 च पुट करती। इक्वेशन 1 सी वाई स्केयर ओवर ए स्केयर, ए की वैल्यू सानू पता ही है कितनी है, ए की वैल्यू हैगी √11/2 यानी कि 11/4 आ गया, माइनस एक्स स्केयर ओवर बी स्केयर, बी स्केयर की वैल्यू हैगी 25/4 इज इक्वल टू 1। तो हुण जिहड़ा बेटा असी लैना मैं हुण यह जिहड़ा 4 है क्योंकि नीचे बटा आ रहा है तो नीचे वाला बटा ऊपर चला जाएगा, वो बन गया 4y² / 11 - 4x² / 25 इज इक्वल टू 1। हुण तुसी एलसीएम लै सकते हो, ठीक है। 25 × 11 ये हो गया 275, 11 ਨੂੰ 25 ना करांगे तो 25 चौका 100y², इतने 25 ਨੂੰ 11 ना करांगे तो 275 आएगा, 11 चौक 44 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन बन गई 100y² - 44x² इज इक्वल टू 275। ये आ गई इक्वेशन ऑफ दी हाइपराबोला। और तुसी इत्थे भी तक भी रहन दे सकते हो, यह भी ठीक है, जिथे तक निकाल दोगे तो भी ठीक है। तुसी नहीं एलसीएम लेना तो बेशक ना लो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ द हाइपराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द hyperbola where foci are 0 ± 12 and the length of the latest rectum is 36। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ जी वो 36 है। असी इक्वेशन ऑफ द हाइपराबोला निकालनी है। हम फोकाई गिवन है सानू 0 ± 12, फोकाई आर 0 ± 12, इट इम्प्लाइज फोकाई लाइज ऑन y एक्सिस, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, सानू पता लग गया कि जी हाइपरबोला की इक्वेशन है वो किस शेप की बनेगी, वो आएगी तुहाडे को उस तरह जी हुणे आपां निकाली सी y² ओवर a² माइनस x² ओवर b² इज इक्वल टू 1, ठीक है। यह जी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है आपां, इक्वेशन नंबर असी 1 मान लिया। हुण सानू फोकाई गिवन है, फोकाई आर 0 ± 12, देयरफॉर सी की वैल्यू पता लग गई सानू कितनी है 12। होर सानू बेटा दिता होया लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम जी है
वो कितनी दिती हुई 2b² का फार्मूला हुंदा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 2b²। यह गिवन दिता हुआ सानू 36। ठीक है, इत्थों असीं वैल्यू निकाल लांगे। ये आ गया बेटा तुहाडे कोल 2b² इज इक्वल टू 36a। यह कट दो तो 18 आ गया। b² की वैल्यू आ गई 18a। ठीक है, b² की वैल्यू आ गई 18a। तो हुण असी जानते हैं वी नो दैट कि c² इज इक्वल टू हुंदा a² प्लस b²। c² की वैल्यू कितनी आ गई 12 का स्क्वायर, a² एज इट इज़, b² की वैल्यू है 18a। ये बन गया 144 इज इक्वल टू a² प्लस 18a, विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। a² प्लस 18a 144 इधर ले जाओ, माइनस 144 इज इक्वल टू 0, विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन a। देयरफॉर हाँ जी, हुण चाहे तुसी इहदे फैक्टर बना लो या फिर उस तरह सॉल्व कर लो। a² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस b माइनस 18 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू आ गई माइनस 144 बटा 2a, a की वैल्यू आ गई 1, माइनस 18 18 324 प्लस 144 नूं 4 नाल गुना करो, 144 गुना 4 चौके 16, 4 चौके 16 तो 17, 576 बटा आ गया 2। ये आ गया प्लस करो इनू 4 6 10, 1 आंसर 7 2 9 1 10, 1 आंसर 5 1 6 3 9, 900। ए की वैल्यू आ गई माइनस 18 प्लस माइनस 30/2, यानी कि ए की वैल्यू आ गई माइनस 18 प्लस 30/2, दूसरी वैल्यू आ जानी माइनस 18 माइनस 30/2। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई 30 माइनस 18 कितने हो गए 12 बटा 2, यानी कि 6। इधर वैल्यू आ गई माइनस 48/2, यानी कि माइनस 24। दो वैल्यूज़ आ गई। ए की वैल्यू आ गई माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 24 ते 6। हुण क्योंकि असी नैगेटिव नहीं लै सकते, ए कैन नॉट बी नैगेटिव, ए इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 24, देयरफॉर ए की वैल्यू कितनी ले ली आपां 6। ए की वैल्यू अगर 6 हो गई तो मतलब a² हो गया 36। पुट द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। y² ओवर b², b² बेटा आपां निकालिया, b² सीगा 18a, 18 गुना 6, 18 चिका 108, 18 चिका आ गया 108, मतलब y² ओवर a² तो हो गया 36 माइनस b² ओवर 108 इज इक्वल टू 1, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ द हाइपराबोला। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन ऐसे तरीके ना करने हैं। याद रखना है कि पहले असी हमेशा y के नीचे y हो या जी भी पहले रकम है आ रही है माइनस तो पहले हो y² ओवर a² या x² ओवर a² ही लेना है।